चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में 11 के टॉपिक कवर किया था, दैट इज एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ओके, हम अभी 12 की तरफ आते हैं। ओके, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स वाला सेक्शन पढ़ा है? याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? वहीं से हाथ रेस कर सकते हो आप लोग। मॉडर्न फिजिक्स, यस, गुड, ओके, गुड, ओके लवप्रीत। बाकी लोग? यस, ओके, गुड। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला अभी हम क्या देखेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दैट इज ड्यूअल नेचर। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम जाएंगे, चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, जो भी चीज अभी मैं बोलूंगी वो चीजें हमें दिखाई तो नहीं देती है, बट एक्सपेरिमेंटली वो चीजें हुई है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ, तो भाई ये चीजें जो है इट्स साइंटिफिकली है, प्रेजेंट है। ओके, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है उसको पहले समझते हैं। हम्म क्या बोला अभी मैंने? ये चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे एनएलए में मैंने बोला कि ब्लॉक था, इसको फोर्स लगाया तो ये चलने लग जाए, तो हमें दिखता है कि वो चल रहा है फोर्स लगाने के बाद। पर यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, पर वो एक्सपेरिमेंटली पता चली है कि देयर इज, उनका एग्जिस्टेंस है, इसलिए हम मानते कि हाँ ये चीज है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो अभी यहाँ पे इस तरीके का एक मेटल सरफेस है। क्या है यहाँ पे? एक मेटल सरफेस। ये है हमारा मेटल सरफेस। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा मेटल सरफेस है। उसके ऊपर जो है लाइट क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। लाइट क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। लाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल एनर्जी पैकेट। लाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल एनर्जी पैकेट। दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है उसको? फोटोन। क्या बोला जाता है उसको? फोटोन। लाइट का ड्यूअल नेचर है ना, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। यहाँ पे जो हमारी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब हम किसको कंसिडर करें? दिमाग में क्या लाना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो सनलाइट है उसको मान लो। ओके, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो एनर्जी जब इंसिडेंट हो रही है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट। दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पे फोटोन बोला जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो वो जो फोटोन होता है उसके पास एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू क्या होता है यहाँ पे? न्यू। उसके पास एनर्जी कितनी होती है? एच इंटू क्या है यहाँ पे? न्यू। उसमें ये क्या है यहाँ पे? एनर्जी है। ये क्या है हमारा यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट है। और ये क्या है यहाँ पे? हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है वो क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, 6.63 ले लो या फिर 6.62 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -34। कैलकुलेशन के लिए हम वही लेंगे, 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या ले लेंगे? -34। ये होगी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही मैंने इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, ओके, उस मेटल सरफेस ने उस एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। उस एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फिर इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुए? इमिट्स हुए। इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए? इमिट हुए। अभी हमें आंखों से तो दिखते नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भाई मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दी और हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे दिखता तो नहीं है ना। तो इसका एक एप्लीकेशन बताती हूँ यहाँ पे, फोटो सेल की अगर हम बात करें। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? फोटो सेल। इस तरीके से हम्म, इस तरीके से फोटो सेल की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे छोटा सा बल्ब लगाया हुआ है। ओके,
यहाँ पे इस तरीके से एक मेटल प्लेट है, यहाँ पे एक रॉड है। ओके, क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है इस प्लेट के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ओके, फिर कैसे कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, देखो एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये मेटल प्लेट और ये रॉड एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? मतलब ऐसे कनेक्टेड है क्या? इस तरीके से कनेक्टेड है, पर ऐसे आमने सामने कनेक्टेड है क्या? नहीं। और यहाँ पे ये बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो ये बल्ब तो ग्लो करेगा ही नहीं। सिंपल सी वायर का सेटअप करके रख दिया हमने। इसके ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। क्या समझ में आता है कुछ वक्त के बाद कि ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। हाउ इज पॉसिबल? बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है? हम्म, बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है? कुछ बैटरी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब तभी ग्लो करता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तभी वर्क करता है सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये बल्ब तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे। करंट क्या होता है? दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। करंट तभी होता है, करंट रहेगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। करंट मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे करंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है क्या रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैसे, इसके ऊपर जब मैंने एनर्जी इंसिडेंट करी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या निकल रहे, बाहर निकल रहे। एंड दिस इज अट्रैक्टेड बाय दिस रॉड, इस रॉड के तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर इस रॉड से उनको एक पैसेज मिल रहा है एंड दे आर नाउ स्टार्टिंग, इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे उनको इस तरीके का एक कंटिन्यू पाथ जो है वो मिल गया। यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गए। इसका मतलब यहाँ से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, देखो ये मेटल प्लेट और ये रॉड कनेक्टेड तो नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ तक पहुंच रहे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से बाहर निकल के ट्रैवल करके इसके पास जा रहा है, देन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में ये चीज है? जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। हम्म, तो इन फोटो, जब हम ये फोटोन इंसिडेंट करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उसके बाद करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, फोटो करंट। एंड दिस इफेक्ट इज नथिंग बट क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसे बोला जाता है फोटो करंट, और उनके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। फिर अभी क्या होगा, अभी कितनी एनर्जी डालेंगे, क्या डालना पड़ेगा उसकी तरफ अभी हम देखेंगे। ऐसे नहीं कि लाइट मेटल सरफेस के ऊपर एकदम से लाइट डाल दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलने लग जाएगी, नहीं। इलेक्ट्रॉन विल इमिट, कब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन विल इमिट, ऐसे नहीं कि लाइट डाल दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं। इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस, कैमरा अंदर रखो आप लोगों का। इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस when incident energy when incident energy is greater than work function, greater than the work function of the metal surface, work function of the metal surface, मतलब जो वर्क फंक्शन है उसका क्या रहेगा, ज्यादा होना चाहिए जो एनर्जी में इंसिडेंट करे। अभी वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन कुछ अलग सी चीज नहीं है, उसको डिनोट करेंगे फाई से, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू थ्रीशोल्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज द थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है यहाँ पे, थ्रीशोल्ड, उसको मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि व्हाट इज थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डोंट वरी। ठीक है, पहले तो समझ लो कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे एनर्जी और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला सेम है, मतलब दोनों भी क्या है, यहाँ पे एनर्जी ही है। व्हाट इज मीन बाय वर्क फंक्शन, देखो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकालते हैं, जब हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे की हैं। हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो? रोटी पानी खा लिया? चलो रोटी पानी खा के कोचिंग लगाओ, कोचिंग करो। लेफ्ट। जय हिंद। क्या आपको कोचिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो लेफ्ट कर दे। नवीन सर,
हेलो हेलो कौन सा स्कूल था? बठिंडा स्कूल? बठिंडा स्कूल था ना? हेलो, क्या हुआ मैम? सर बठिंडा स्कूल था, माइक ऑन करके। मैम बठिंडा स्कूल नहीं था। अच्छा, कौन सा स्कूल था फिर? मैम पता नहीं जी। क्योंकि बोल के बठिंडा स्कूल लेफ्ट हुआ, क्योंकि मुझे नहीं, नहीं गर्ल्स का नहीं था, गर्ल्स का नहीं था सर। उन्होंने माइक ऑन करके क्या बोला था बेटा? अभी तो एग्जिट कर गया शायद, अभी है नहीं उसमें। हाँ, माइक ऑन करके बस ये बोले थे कि मुझे बस इतना समझ में आया कि लेफ्ट कर दो, लेफ्ट कर दो, सब लेफ्ट कर दो, इतना समझ में आया मुझे। यही बोल रहे थे ना? अभी खुद ही लेफ्ट हो गए, ठीक है। वो हम्म। वैसे अब की बार ज्वाइन नहीं हाँ, होगी। रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए, अभी जस्ट ओके। रिकॉर्ड। हाँ, कोऑर्डिनेटर नहीं होगा। होता जाता कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं बीच में बाकी के, और आप लोग का फ्लो तोड़ देते हैं। हम अच्छा खासा पढ़ रहे थे यहाँ पे, कोई आया और बीच में उसने फ्लो तोड़ दिया। कुछ अचीव नहीं होता है उस चीज से। क्या हो जाएगा? फालतू की बकवास करते रहते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देंगे। ऐसे हरकतें मत करो। अगर तुम्हारे पास, तुम स्कूल में बैठे हो, तुम्हारे पास अगर सेटअप है और तुम ही चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, तो बेटर है, पढ़ो, तुम्हारे लिए ही सिखाया जा रहा है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है। कोई भी ऐसे गलत नाम से ज्वाइन कर लेता है, ऐसे नहीं वो स्कूल होगा, स्कूल नहीं होगा, कोई बच्चा होगा जिसने कुछ अलग आईडी से ज्वाइन किया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे? हाँ, ये जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में बताती हूँ। पहले तो वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन देखो, ये जो हमारा मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन तभी इमिट करेगा जब हम उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करेंगे, फिर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन मतलब है कि उतनी एनर्जी। मैम भटिंडा वाले नहीं है। ओके 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 ओके, आप नहीं हो क्या? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। भटिंडा स्कूल नहीं है नवीन सर। ओके, मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो बोलने के बाद लेफ्ट किया ना, इसलिए। ठीक है, हाँ, ओके ओके, ठीक है। पता चल जाएगा मीटिंग में, रिकॉर्डिंग में। इट्स ओके, चलो ध्यान दे दो। हम्म, होता रहता है। चलो देखो यहाँ पे। कहाँ पे थे हम? तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि इतनी एनर्जी हमें डालनी ही पड़ेगी, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेंगे। तो दैट एनर्जी इज नथिंग बट उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होता है। हर एक मेटल सरफेस के लिए, हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन उसका अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर से समझो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ, मैं नॉर्मल, मुझे वैल्यू पता नहीं, मैं नॉर्मल वैल्यू ले रही हूँ। कॉपर है या सिल्वर है या फिर कोई दूसरा है। मान लो कॉपर के लिए कुछ वर्क फंक्शन अलग है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिल्वर के लिए कितना है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब अगर मुझे कॉपर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डालनी ही पड़ेगी, इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तभी वो निकल पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, so therefore if incident, if
इंसिडेंट एनर्जी, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, वर्क फंक्शन के बारे में देखा। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे इफ इंसिडेंट एनर्जी, if incident energy is if incident energy is greater than if incident energy is greater than work function, if incident energy is greater than work function, then electron will emit will emit from the surface, from the metal surface, from the metal सरफेस। मतलब इसका अंदर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है। चलो, मतलब इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल के तौर से समझो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना था, उसके लिए उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। हमने डाला उनके ऊपर एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं ना, अभी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, ठीक है। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो गया, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके पास कुछ एक्सेस एनर्जी बची है ना, जरूरत तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, हमने डाला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया बाहर निकलने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। देखो ना यहाँ पे मैंने बोला था मेटल प्लेट और रॉड एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना वो, तो उनको एनर्जी तो लगेगी, सिर्फ बाहर निकल गए काफी थोड़ी है, एक प्लेट से उस रॉड की तरफ भी तो जाना है, उसके लिए तो एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो इफ एक्सेस एनर्जी, if excess energy electron having after coming coming out from the metal surface, from the metal surface is kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बची, फिर डाली एच न्यू था, माइनस क्या हो गया यहाँ पे, वर्क फंक्शन हो गया, इतनी काइनेटिक एनर्जी उनके पास रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में देखेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। देखो, एक तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, एच इंटू क्या है, थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमें पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेवलेंथ। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट तो कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, दिस इज द मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड टू emit electron। और what is threshold wavelength, maximum wavelength up to which emission of electron possible। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, मुझे पहले एक बात बताओ, आप लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है कि नहीं पता है, पहले ये बात बताओ या मैं एक्सप्लेन करूं। पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है क्या, है तो एक बार हम, बता दो मैम। हाँ एक बात बताओ, बताने की जरूरत है तो मुझे रिएक्ट करो, यस बताओ, ऐसे बताओ क्या। ओके, तलवारा स्कूल, बाकी लोग को एक मैसेज में लिख दो, यस ओके, लुधियाना स्कूल। हाँ, बताना हो तो यस बोलो। ओके, चलो ठीक है।
तो व्हाट इज मीन बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर हमने एनर्जी डाली तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। पहले यहाँ पे देखो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ की टर्म में क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा। देखो यहाँ पे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ी। हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। उसके बाद अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। तो अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम रहेगी। अगर एनर्जी कम है तो वो वर्क फंक्शन से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकालना पॉसिबल नहीं है। उसी हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा तो वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई एक सर्टेन वेवलेंथ तक चलेगा, कि इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ चल सकती है। क्योंकि वेवलेंथ बढ़ी तो एनर्जी कम होगी। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा उस मेटल सरफेस के लिए इतनी वेवलेंथ हमें चाहिए, कि इतनी वेवलेंथ रही तो इतनी एनर्जी रहेगी, तो वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगी, तो हम इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएंगे। अगर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ रही तो एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ चलेगी कि अप टू विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। और व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज्यादा होने दो, अच्छा ही है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगी ही। पर अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम रही तो एनर्जी कम, वर्क फंक्शन से कम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए इतनी कम फ्रीक्वेंसी चलेगी, इससे कम रही तो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया एवरीवन? ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। उससे पहले दो तीन चीजें पॉइंट बता देती हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखो, जिस पॉइंट पे हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इमिट्स करते हैं। देयर इज अ नो टाइम लैप, उसमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। उसी जिस इंस्टेंट पे एनर्जी इंसिडेंट होती है उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। दूसरी बात, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तुमने एक फोटोन एनर्जी डाली तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अभी तक मैं क्या बोलते आ रही हूँ, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी है। मान लो मैंने 10 फोटोन डाल दिए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस मच, एन इज ए नंबर ऑफ फोटोन। अगर तुम एक फोटोन डाल रहे हो तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ओके, इसलिए हमेशा वर्क फंक्शन, वर्क एनर्जी जो है एक फोटोन की ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अगर मान लो हमें जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, पर हम फोटोन डाल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने 100, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने 100 फोटोन डाल दिए, फिर भी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक सिंगल फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर तुम कम कम एनर्जी के लाखों फोटोन डाल दो फिर भी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज फोटोन एक तो, अगर तुमने कम कम एनर्जी के ज्यादा फोटोन डाल दिए तो एनर्जी उनकी एडअप नहीं होती है, और उसके बाद एक फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होनी चाहिए। और हमेशा ये याद रखो, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 10 फोटोन डाल रही हूँ तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आई चीज है? तो ये चीज हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ देखते हैं यहाँ पे। ओके, एकदम शॉर्टकट में बताती हूँ मैं। एकदम सिंपल सा डायग्राम निकालो, ज्यादा डिटेल में नहीं।
यहाँ पे मान लो इस तरीके से कुछ बैटरी है, ओके, वोल्टेज लगाया हुआ है हमने। पहले तो इस सरफेस है, ओके, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एनर्जी को इंसिडेंट कर रही हूँ, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो इसमें से क्या निकला भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। क्या निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट करी, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अभी इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उनके लिए कौन काम में आता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ओके। एनर्जी इंसिडेंट इनटू क्या होता है यहाँ पे, वर्क फंक्शन, ठीक है। समझ में ये चीज है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, यहाँ पे बाहर निकल गए। तो अभी इनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तभी उसमें से करंट फ्लो होगा। तो उनके पास इतनी इनफ सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि सभी की सभी इलेक्ट्रॉन जो हो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी जो यहाँ तक पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है। मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं ग्राफ निकालना शुरू करूं, ओके, यहाँ पे मैं करंट प्लॉट कर रही हूँ, और यहाँ पे हो गया हमारा पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो गया हमारा पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो पहले तो मैंने बैटरी लगाई नहीं थी, ठीक है, इस तरीके से स्विच ऑन है, चीजों को समझो, स्विच ऑन है। तो एनर्जी इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कुछ मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी, तो जो यहाँ तक पहुंच पाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गए, तो उनके कारण करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो कुछ करंट फ्लो होने लग गया यहाँ तक इस तरीके से। पर अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं ना, उनको भी तो यहाँ तक पहुंचना है, पर उनके पास उतनी एनर्जी है नहीं, काइनेटिक एनर्जी को वो पहुंच पाएंगे। इसलिए हमने एक्सटर्नल वहां पे क्या लगाया, वोल्टेज लगाया। तो इस वोल्टेज के कारण जो है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वोल्टेज डिफरेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ खींचे आते हैं। और फिर एक बार धीरे धीरे फिर क्या होते जाता है, करंट बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचने लग गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए, तो करंट बढ़ने लग गया। एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे सभी इलेक्ट्रॉन अभी जितने 10 के 10 निकले थे, सभी यहाँ पे इस प्लेट पे पहुंच गए, कंटिन्यूअसली फ्लो होने लग गए। उसके बाद करंट जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसे बोला जाता है सैचुरेशन करंट। चीजें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, पहले ये बताओ, यहाँ तक मैंने जो भी बोला, ओके गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द इम्पोर्टेंट थिंग। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसे पे दोबारा आओ, मैं डायग्राम तुमने डायग्राम बहुत अच्छे से क्लास में देखी होगी, यहाँ पे मैं दोबारा एकदम सिंपल वाली ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो, अभी एनर्जी इंसिडेंट करी, एनर्जी मैंने इंसिडेंट करी, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ओके। पोटेंशियल देखो यहाँ पे, पोलैरिटी, बैटरी कैसे लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हुआ, अभी तो ओ स्विच क्लोज है, सॉरी स्विच तो अभी ओपन है, स्विच क्या है, अभी ओपन है, स्विच ओपन है। एनर्जी इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। स्विच ओपन है, एनर्जी इंसिडेंट करी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, जिससे वो यहाँ तक पहुंच गए। देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें से अभी सर्किट में से करंट फ्लो होने लग गया। मैं क्या चाहती हूँ, करंट फ्लो नहीं करना है, करंट को मुझे स्टॉप करना है, ठीक है। ये जो एनर्जी इंसिडेंट है उसको मैं नहीं रोक सकती, पर इसमें से मैं, उस पर मेरा मान लो कंट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पर मुझे इसमें से करंट फ्लो नहीं करना है, और इसको मैं रोक नहीं सकती, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी करंट को रोकने के लिए, देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। तो मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे पोटेंशियल पोटेंशियल बढ़ाते जा रही हूँ।
नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, रिपेल होगा ना, यहाँ पे अपोजिट पोलर रिपेल करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन है रिपेल करेगा। तो धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ाते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ। तो एक ऐसा एक पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट जो है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। फोटो करंट क्या हो जाता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे क्लोज है हाँ, अभी फोटो करंट एकदम से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि एक सर्किट में एनर्जी इंसिडेंट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उसके कारण करंट फ्लो हो रहा था, उस फोटो करंट को रोकना था, उसके लिए मैंने एक्सटर्नल बाहर से पोटेंशियल लगाया। तो मैंने इतना पोटेंशियल लगाया कि फिर फोटो करंट स्टॉप हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। समझ में एक चीज है, ठीक है। फिर ये कट ऑफ पोटेंशियल किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड है, दिस कट ऑफ पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उतना कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। और उसके बाद ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी है उसके किसके बराबर रहती है, 1/2। ये किसके बराबर रहती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है। किसके बराबर रहती है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए ना, निकलने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुंच रहे, बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो कितनी एनर्जी लगाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये जो एनर्जी होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण जो हम लगाते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है ना, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर नहीं डिपेंड है। नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम 100 डाल दो, 150 डाल दो, उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओके। हम 100 फोटॉन डाल रहे पर उनकी फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी वही, तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। ये लॉजिक समझ में आया क्या, कि काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के वो एनर्जी के बराबर रहता है, ठीक है। आप लोग को क्लियर हुआ क्या अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, फास्ट तो नहीं हो रहा, लवप्रीत, फास्ट नहीं हो रहा है ना, ओके। क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कवर करके हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। कल करके आओ अच्छे से पूरा रिवाइज, ओके गुड, ओके गुड बेटा। चले चलो फिर मिलते कल।